11 साल की कमाई अगर 4 हफ्ते में ही उड़ जाए तो आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। यही हुआ है यूएस इकोनॉमी के साथ। हम सबको पता है कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और उसके बाद से पूरी दुनिया में भयानक मंदी हुई थी और उसके बाद कितने सारे गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज दिए थे और उसके बाद से रिकवरी 2009 से रिकवरी शुरू हुई थी। तो नवंबर 2009 से लेके अभी तक यूएस इकोनॉमी में करीब 2.2 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए थे। लॉकडाउन के बाद सिर्फ 4 हफ्ते में वो सारे जॉब खत्म हो गए। दरअसल है क्या कि हर थर्सडे शाम को यूएस में एक बड़ा सिग्निफिकेंट डेटा आता है। पहले उसको लोग ज्यादा गौर नहीं करते थे, लेकिन अब जो लॉकडाउन के बाद उसको क्लोजली वॉच किया जा रहा है, वो है जॉबलेस क्लेम्स का डेटा। बेसिकली है क्या है कि जिसके पास नौकरी नहीं है वो बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करते हैं। पहले हफ्ते में 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया, दूसरे हफ्ते में वो बढ़ के 32 लाख हो गया, तीसरे हफ्ते में वो 66 लाख हो गया और उसके बाद के हफ्ते में करीब 60 लाख के आसपास है। कुल मिला के 4 हफ्ते में 2.2 करोड़ जॉब्स लॉस हुए हैं यूएस में। अब इसका इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है? इंडिया में बेरोजगारी का कोई ऑथेंटिक पीरियोडिक डेटा नहीं आता है, वीकली, मंथली, एनुअल डेटा, जिससे हमको पता चले कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। लेकिन यूएस के पिक्चर से 4 वीक के लॉकडाउन से, और हमको ध्यान रखना चाहिए कि यूएस में जो लॉकडाउन है उतना सीवियर नहीं है, इंडिया जैसा नहीं है। वहां कुछ स्टेट में तो बड़ा सीवियर है, लेकिन बाकी स्टेट्स में काफी रिलैक्स है, काफी बिजनेसेस अभी भी चल रहे हैं। इंडिया में पूरी तरह से लॉकडाउन है, कोई बिजनेस, ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस ठप है। एक तो ये आंकड़ा हो गया, बहुत डरावना है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितने जॉब्स लॉस हुए होंगे या हो सकते हैं। यूएस में कुछ और आंकड़े आए हैं जो बड़े भयावह आंकड़े हैं। एक तो वहां रिटेल सेल्स का आंकड़ा आता है और रिटेल सेल्स के आंकड़े के हिसाब से मार्च के महीने में जितना रिटेल सेल्स कम हुआ है यूएस के इतिहास में कभी उतना कम नहीं हुआ था। और कुछ अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो कपड़े की बिक्री 51% गिरी है। सिर्फ एक चीज है जिसकी बिक्री बढ़ी है, वो फूड्स एंड बेवरेजेस। बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं रिटेल के, उसमें भयानक गिरावट देखी गई है सेल्स में। इंडिया में इस तरह का कोई डेटा नहीं आता है, लेकिन चूंकि वहां से बहुत ज्यादा सीवियर यहाँ लॉकडाउन है, तो खाने पीने, फूड एंड बेवरेजेस को छोड़ के बाकी किसी भी सेक्टर की बिक्री तो हो ही नहीं रही है। तो यहाँ रिटेल सेल्स का भी जो आंकड़ा आएगा, जब भी आएगा, कंसोलिडेटेड नहीं आता है, लेकिन कंपनी का जो रिजल्ट आता है उससे आपको पता चल जाएगा कि रिटेल सेल्स की क्या हालत है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितना भयानक फॉल हुआ है। 2 और आंकड़े पे आप गौर कीजिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा यूएस का जो है, उसके हिसाब से 1946 के बाद सबसे ज्यादा गिरावट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। हमारे यहाँ मार्च का फिगर जो है मोस्ट लाइकली मई में आएगा और हमको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्शन कितना भयानक है। आखिरी आंकड़ा, सेट ऑफ आंकड़ा अगर हम देखें तो वो है जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। यूएस में अनुमान है कि सेकेंड क्वार्टर में 30% का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। और चीन का जो ताजा करंट क्वार्टर का जो जीडीपी फिगर आया है उसके हिसाब से 9% का कॉन्ट्रैक्शन है। इंडिया के बारे में अलग अलग प्रोजेक्शन है, लेकिन सारे ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन अभी आ रहे हैं। और अब जो लग रहा है कि
हमारे यहाँ भी मंदी होगी, हमारे यहाँ का भी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार होगा। इससे पहले इंडियन इकोनॉमी में कंट्रैक्शन कभी नहीं हुआ है। तो इन सारे आंकड़े को आप देखेंगे तो वो बहुत ही ग्लूमी, भयानक पिक्चर पेंट करते हैं। और इस सब का इंडिया के बारे में, इंडिया स्पेसिफिक ऑथेंटिक आंकड़ा आने में टाइम लगेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज आपको दिखेगा। जैसे माइग्रेंट वर्कर की बेचैनी आप देखेंगे, और जिस तरह से सारे कारोबार ठप हो गए हैं, तो इसका इकोनॉमी पे कितना भयानक नुकसान होगा। चूंकि ये पहली बार हो रहा है ये सब, इसलिए हमको अंदाजा नहीं है। लेकिन यूएस का आंकड़ा अगर थोड़ा सा भी सही होता है इंडिया के हिसाब से, अगर वो रेफरेंस वो इंडिकेट कर रहा है, तो अपनी इकोनॉमी के लिए हमको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है।